Okay, so today the topic of my video is that you are lucky. खुशनसीब हैं आप खुशनसीब हैं और आपको पता नहीं है. You are lucky, I am lucky and we all are lucky. और इस पे मैं आज डिस्कस करूँगी कि कैसे कैसे हम लकी हैं और हमें पता नहीं है, हम खुशनसीब हैं और हमें पता नहीं है, ब्लेसिंग्स मौजूद हैं और हमें दिखाई नहीं दे रही, हमारी नज़रों से ओझल हैं क्या, हम शिकवा कर रहे हैं और शुक्र कम कर रहे हैं. Why we are like that? So let's talk about that. You are lucky, I am lucky and we all are lucky. कैसे आजकल होता बेसिकली क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं. हम जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जाते हैं ना, तो हमें लोगों की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही होती हैं, हमें लोगों की वो चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं जो शायद हमारे पास उस टाइम में हमारे पास मौजूद नहीं है. लाइक हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, हाय कितने लकी है ना ये लोग, इनके पास ये है ये है ये, इतनी ब्लेसिंग्स हमें दिखाई दे रही होती हैं, राइट. हमें लोगों के बेस्ट मोमेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं ऑफ अदर पीपल कि भाई अल्लाह ने उनको कितना नवाजा है, ये वो सारा कुछ यू नो. और हमें जो है ना अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दिखाई दे रही थी. अच्छा, इसका जो एक तरीका है ना अपना शिकवे को कम करने का और शुक्र को ज़्यादा करने का, वो ये है कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग शुरू कर दें. ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत सिंपल एग्जांपल मैं उसकी ये दूंगी कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिगिनर लेवल पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रोज़ रात को सोने से 2-3 घंटे पहले आप दिन में 3 चीज़ें लिखें, 3 चीज़ों की लिस्ट बनाएं और 3 चीज़ें लिखें कि मैं इन चीज़ों को लेके, मतलब मैं जो हूँ शुक्रगुज़ार हूँ, मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ, मैंने 3 वक्त का खाना खाया, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह यू नो, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ. दूसरी एग्जांपल हो सकती है कि मेरे घर में इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट. तीसरी चीज़ को लेके एग्जांपल हो सकती है कि एक तो ये कि मेरा फेवरेट सूट जो मैंने जोड़ा ऑर्डर किया था वो आ गया है, या फिर मेरे तन पे कपड़े मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, राइट. मैं चल फिर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ पाँव सलामत हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसी तरह 3 चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है, और 3 चीज़ों को लेकर आपने शुक्रगुजार होना है और लिस्ट बनानी है. और हर रोज़ मतलब 1 मंथ तक आपने ऐसा करना है. आपने 3 चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है, अपनी डायरी में लिख लें. ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बेसिकली आप करें कि आप शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक के कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं. तो उससे क्या होगा, जो आपकी निगाह है ना, देखने की नज़र, आपका विज़न, आपका जो देखने का एक नज़रिया है, पर्सपेक्टिव, एक तो आपका चेंज होगा कि अच्छा यार मैं खुशनसीब हूँ, आई एम ब्लेस्ड. और आपको अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी बिकॉज आप एक इंटेंशनली कोशिश कर रहे हो ना नियमतों को देखने की, राइट. दूसरा ये कि उससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरी अपनी लाइफ में क्या क्या कुछ है जो अच्छा है, मेरी लाइफ में क्या क्या कुछ अच्छा है. हमारी नज़र उस पर रही है, यार ये अच्छा है, मेरी लाइफ में ये अच्छा है. और अब आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी का एलिमेंट नेचुरली बहुत ज़्यादा है, और नेगेटिविटी का एलिमेंट होता है जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई दे रही होती हैं, जो एक आध यू नो इक्का दुक्का चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं, जो हम अभी डिमांड कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि ऐसा हो. जबकि जो चीज़ें मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. जैसे आप वो देखें ना, फ्रेश एयर अगर आपकी लाइफ में मौजूद है, आप खुली हवा में, ताज़ा हवा में सांस ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी नेमत है. कोरोना के दिनों में लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर लग रहे थे, यू नो, उस वक्त लोगों को एक एक सांस की कदर हो रही थी, उसकी कदर मालूम हो रही थी, जो वेंटिलेटर पे जो लोग पड़े हुए थे, यू नो. तो हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है कि यार हम लोग ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, सो जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली थी कि मैं और आप लकी क्यों हैं अपनी लाइफ में, वो ये कि मेरी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं ना, उनको मैं ही डील कर सकती हूँ और ज़्यादा बेहतर डील कर सकती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के लिए बनी हूँ. इसी तरह आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप उन इश्यूज़ को, चैलेंजेस को डील करने की, उनको सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं. लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ, यू हैव दैट एबिलिटी, आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है, वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं, आपके अंदर वो स्टेमिना मौजूद है. इतना स्ट्रेस को, लाइक मेंटल स्ट्रेस जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस है राइट नाउ, उसको हम चले मेंटल स्ट्रेस के तौर पे ले लेते हैं. तो आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वो स्ट्रेस का लेवल, वो लेवल जो है जो आपकी लाइफ में फ़िलहाल राइट नाउ स्ट्रेस का लेवल है, वो आप
फेस कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं, अपने लाइफ के चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं. यू हैव दैट कैपेबिलिटी एंड यू हैव दैट स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ दैट इज़ विद इन यू. तो इसलिए अगर फ़र्ज़ करें कभी लाइफ में मुझे मौका मिले ना कि मुझे अर्शद अपनी लाइफ किसी दूसरे इंसान की लाइफ से एक्सचेंज करा लो, तो मेरा जवाब होगा नो, मुझे नहीं करनी अपनी लाइफ किसी दूसरे इंसान की लाइफ से एक्सचेंज. क्यों? क्योंकि उस शख्स के जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए तो मैं बनी नहीं हूँ. मेरे अंदर जो सलाहियत मौजूद है वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने की और डील करने की मौजूद है, सलाहियत मेरे अंदर जो मौजूद है, राइट. तो ऑब्वियसली मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ही देख लूँ, बड़ी बात है ना. दूसरे की लाइफ से फ़र्ज़ करें अगर मेरी लाइफ एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन जो कैपेबिलिटीज़ मेरे अंदर मौजूद थी वो तो अपनी लाइफ को डील करने के लिए मौजूद थी ना. अगर फ़र्ज़ करें एक दिन के लिए भी अगर मेरी लाइफ स्विच हो जाती है तो मैं तो शायद उस घबराहट से ही मर जाऊँ भाई, कि मतलब मैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, किसी भी दूसरे इंसान की लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उसके गोल्स को पूरा करने के लिए तो मैं बनी ही नहीं हूँ. मैं किस लिए बनी हूँ? वाई अल्लाह पाक हैज़ क्रिएटेड मी, एंड अल्लाह पाक हैज़ क्रिएटेड मी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट. मतलब खुदा की हम बेहतरीन मखलूक हैं और बेहतरीन तख्लीक हैं, और किस दौर में हमें पैदा होना था, किस दौर में हमें मौजूद होना था, अल्लाह बेहतर जानता है और हम नहीं जानते, यू नो. तो जब इल्म वाली ज़ात रब की है तो काहे का शिकवा, बिला वजह का शिकवा मैं क्यों करूँ रब से, बल्कि मुझे तो रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन पैदा किया है, ठीक है. और जिस वक्त में मुझे मौजूद होना चाहिए था, जो दौर मेरे लिए बेस्ट था, उस दौर में अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया है. और मेरी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने की, उनको डील करने की सलाहियत भी अल्लाह ने मुझे ही दी है. तो फिर इसलिए मुझे बजाय इसके कि मैं दूसरों की लाइफ पे मुझे रश्क आना चाहिए, मुझे तो अपनी लाइफ पे, खुद पे रश्क आना चाहिए, यू नो. तो दैट्स माई पॉइंट, that you are lucky, I am lucky, and we all are lucky because Allah Pak has created us in the best possible manner, right? In the best possible era. तो हम क्यों शिकवा करें, हम शुक्र क्यों ना करें. आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वाई वी ऑल आर लकी, यू नो. और आपको पता है समटाइम्स प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं. मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम ना मेरी सोच से बड़ी होती जा रही है, पता नहीं मैं डील कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे. ये ज़ाहिर है हर आने वाला दिन एक नया चैलेंज लेके आता है, एक नई मुश्किल लेके आता है, एक नई प्रॉब्लम होती है, एक नया चैलेंज होता है. और ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में लिटरली पहली दफ़ा हो रही होती हैं, नहीं की होती हैं यार पहले एक्सपीरियंस, यू नो. तो कहते हैं ना कि यार चीज़ें हो जाती हैं, लाइक डील भी हो जाती हैं, गो विद द फ्लो भी हो जाता है, लाइक मतलब अल्लाह जो है ना वो निज़ाम चला रहा है, तो वो अभी तक चलाया है, और हम अभी तक इतने चैलेंजेस को फेस करके यहाँ पहुँच रहे हैं एडल्टहुड में. तो आगे भी अल्लाह चलाएगा यार, आगे भी देख लेंगे. मतलब ज़िंदगी कट रही है, ज़िंदगी गुजर रही है, ज़िंदगी को जी रहे हैं, और हर आने वाला वक्त जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है. तो अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आपका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बहुत बेहतर होगा, और बेहतर की कोशिश भी करें तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी जस्ट fine. Have faith in Allah. Bye guys. Thank you so much.